हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। चैप्टर नंबर 1 का आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का कुछ स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जितना हो पाएगा उतना हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना, मैथमेटिकल लॉजिक आपका क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, टोटल 5 वैल्यूज देख पा रहे हो आप, 3, 5, 7, 9, 12। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, मतलब कुछ कंडीशन दिया गया रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 1 देखो, आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है आपका, x बिलोंग्स टू ए। ध्यान देना, इसमें आपको क्या बोला है, x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 1 such that x minus 1 is equals to x minus 8 is equals to 1 दिया है। ठीक है, x minus 8 is equals to 1 दिया है। तभी मेरे को इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी अगर मैं इस सेट में देखूं, मेरे पास जो सेट ए है इसकी हर एक वैल्यू को अगर मैं चेक करूं और पुटअप करके देखूं, जैसे कि अगर मैं पहला यहाँ पे 3 डालता हूं एक्स में, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो 3 माइनस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये पहला वैल्यू मेरा फॉल्स हो गया। यहाँ पे 5 माइनस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगेन ये वैल्यू भी फॉल्स हो गया मेरा। यहाँ पे 7 माइनस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वैल्यू भी फॉल्स हो गया। अगर मैं वैल्यू 9 डालता हूं कहाँ पे, मेरे इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू 9 डालता हूं, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लियरली इस तरीके से लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, क्लियरली x इज इक्वल्स टू 9, ओके, बिलोंग्स टू ए, विच बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइज, क्या करेगा ये, सेटिस्फाई करेगा हमारी वैल्यू को। ठीक है, सेटिस्फाइज x माइनस 8 इट इज इक्वल्स टू 1। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। सो द गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, टी आएगी। हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। ठीक है, क्या आएगी इसकी ट्रुथ वैल्यू, टी आएगी। वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, चलो उसको भी करके देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे, है ना। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू ए। कंडीशन भी देख लेना क्या दिया है साथ में, x बिलोंग्स टू ए सच दैट, यहाँ पे क्या बोला है मेरे पास, इक्वेशन दिया है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अभी सेट ए को देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए वेदर ये इवन नंबर होगा कि नहीं होगा। चलो कैसे अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करके देखो, यहाँ पे 3 स्क्वायर मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ। चलो, 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 प्लस 3, तो ये इवन नंबर आया। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई, है ना, ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई। 5 डालता हूँ मैं, 5 का 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 विच इज 30, ये भी मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। 7 डाल के देखता हूँ अभी मैं, तो क्या डालूंगा, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 7, 49 प्लस 7 कितना आएगा आपका, 56, 56 ये भी इवन हो गई। तो सारे वैल्यूज आप डाल के देखो, पुटअप करके देखो। 9 स्क्वायर प्लस 9 विच इज 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 क्या होगा मेरा, 90 हो जाएगा यहाँ पे। अभी 12 पुटअप करो, 144 प्लस 12, 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 156। तो सारे नंबर मेरे क्या आ गए, इवन नंबर आ गए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर ईच, हर एक वैल्यू। अभी देखो इसका स्टेटमेंट मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए, कॉमा में लिखूंगा x स्क्वायर प्लस x इज इवन नंबर। क्या है ये, इज इवन नंबर आएगा, सारे इवन नंबर है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी जैसे ऊपर मैंने फर्स्ट वाले में लिखा, सेम वैसे ही लिखना है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या आएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ
वैल्यू इज टी, ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी इसकी, टी आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे करोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन पे लिखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारा। x belongs to a such that is x square, x belongs to a such that x square is less than 0। ठीक है, अभी लेस देन 0 इसने पूछा है, तो भी ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास क्या क्या नंबर दिए गए, 3 5 7 9 11 12, है ना। मेरे पास क्या क्या नंबर दिए गए सेट में, 3 5 7 9 11 12, ये इतनी वैल्यूज दिए गई है। मैं कुछ भी पुटअप करूं तो ये क्या लेस देन 0 है, नहीं बिल्कुल भी लेस देन 0 नहीं है। सारे नंबर जो है यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देर इज नो सच वैल्यू, देर इज नो x बिलोंग्स टू a। मैं लिखूंगा इस तरीके से कुछ, देर इज नो x बिलोंग्स टू a, देर इज नो x बिलोंग्स टू a विच सैटिस्फाइज। ओके, सो कोई भी वैल्यूज आप पुटअप करके देख लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 है, सो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सो द गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा यहाँ पे, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हेंस द ट्रुथ वैल्यू इसकी क्या आएगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी f, है ना। हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज f, बराबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सारे ही आप देख लो, खाली आपको सेट पे ये जो है ये सब जो भी आपको एक ही वैल्यूज दी है वो पुटअप करके आपको देखनी है। अभी यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि मुझे बोला गया x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज एन इवन नंबर, मतलब सारे नंबर क्या इवन नंबर है मेरे पास, ये जो सेट में है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x is an even number, x is an even number। ठीक है, तो x इवन नंबर है क्या, अगर मैं सारे नंबर देखूं, 3 यहाँ पे दिया है, 5 दिया है, 7 9 11 12, तो 3 तो ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है, 12 जो है इवन नंबर है। तो आपको क्लियर कट ये भी दिख रहा है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू a सच दैट, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज f। इसके लिए भी यही स्टेटमेंट आ जाएगा, है ना। सो ऐसा कोई मतलब वैल्यू, सारे वैल्यूज जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इज नॉट एन इवन नंबर, है ना। सो मैं सिंपली लिख सकता हूं यहाँ पे, डू नॉट satisfy the given statement x is an even number। ठीक है, x is an even number, तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस ट्रुथ वैल्यू, मेरी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई इसकी, f आ गई। सिंपल था। और भी आप देख पा रहे हो ऐसे नीचे थोड़े, मतलब 5th एंड 6th क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग एक में कर लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा करें हम लोग, चलो 5th वाला कर लेते हैं, है ना। 5th वाला कर लेते हैं ताकि ऑलमोस्ट आपका हो ही जाएगा सब कुछ। तो इसमें क्या बोला है, x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x plus 8 is ग्रेटर देन 40। ठीक है, 3x plus 8 इज ग्रेटर देन 40। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू मुझे पुटअप करनी पड़ेगी जिससे कि मेरा ये इक्वेशन जो है ग्रेटर देन 40 होगा। ठीक है, सो देखना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू डाल के मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 3 डाल दूं यहाँ पे, तो 3 3 जा 9 प्लस 8, 3 3 जा 9 प्लस 8 अगेन 17 हो जाएगा, तो 17 इज नॉट ग्रेटर देन 40। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी ऐसी, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो 11 एंड 12 ही ऐसी वैल्यू है जिससे कि 11 3 जा 33 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 41। तो 11 और 12 ही ऐसी वैल्यू है जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा मेरा, है ना। सो फॉर ईच x बिलोंग्स टू, कैसे लिखूंगा, क्लियरली x इज इक्वल्स टू 11, x क्लियरली
x is equals to 11 belongs to a and x is equals to 12, ठीक है, x इक्वल टू 12 बिलोंग टू ए, सेटिस्फाई, अब ये मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेटिस्फाई 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, ओके, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द गिवन स्टेटमेंट क्या आएगी मेरी, ट्रू आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। गिवन स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रूथ वैल्यू इज टी। खाली आपको लॉजिक जो है चेक करना है यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट अप करके, एंड बस इतना ही आपको देखना है और उसका जो है ट्रूथ वैल्यू आपको निकालना है। अभी मेरे को डुअल्स निकालना है, देखो यहाँ पे ये आ गया न्यू पार्ट अभी, सो मैं इसको यहाँ पे जस्ट एक डिवाइडर बना देता हूँ, ठीक है। सो राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अभी क्या आता है देखो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, P और Q एंड R, ठीक है। तो ये मेरे को चेक करना है अभी इसका डुअल निकालना है मेरे को। सो डुअल इसका कैसे निकलेगा, डुअल पैटर्न अगर मैं इस स्टेटमेंट का निकालूं तो कैसे निकलेगा। तो अगर आपको पता होगा कि अगर मैं P और है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम लोग और करके डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एंड करके डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल आप ध्यान रखना। तो P और Q ब्रैकेट में आप देख सकते हो Q एंड R, अगर मैं इसका डुअल निकालूं तो क्या आएगा। सो डुअल इसका कैसे आएगा, मैं P एंड कर दूंगा इसको और अंदर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो Q R आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, राइट, ये वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, P एंड Q एंड R, ठीक है, क्या है, P एंड Q एंड R कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अभी तो क्या आएगा मेरे पास इसका आंसर, जस्ट मैं इसका अपोजिट करूंगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सिंपल था। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखूं, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, P और Q एंड R और S। अभी देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट, ये सॉरी गाइस, जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो ये हो गया मेरा R, ब्रैकेट हो जा रहा है मैन ओके चलो, तो क्या है मेरे पास इक्वेशन P और Q एंड R और S, ठीक है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा तो कैसे हो जाएगा, सिंपल, क्या करना होगा मुझे अभी इसके अंदर, तो सारे के सारे तो चेंज नहीं हो गया, अगर मैं मिडल का चेंज करता हूँ तो उसके बाद की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तो ये एज इट इज ही रहेगा मेरा, ये एज इट इज ही रहेगा, या चेंज होगा, कैसे होगा, अगर मुझे कंप्लीट इसका निगेशन करना है, कंप्लीट इसका निगेशन करना है तो कैसे होगा, P एंड Q हो जाएगा ये, है ना, और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, R एंड S हो जाएगा, ये इस तरीके से जैसे हम लोग निगेशन निकालते हैं ना वही करना है आपको, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। पे क्या पूछा है आपको, P एंड, देखो इसका क्या है, निगेशन Q, तो सिंपल इसका डुअल निकालना है, डुअल निकालना है मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसके साइन को उल्टा कर देंगे सीधा। सो P और ये निगेशन आपका चेंज होगा या नहीं होगा, यहाँ पे सोचो जरा, नहीं, आपका साइन चेंज होगा यहाँ पे, जैसे कंजंक्शन डिसजंक्शन जो एंड और होता है वही आपका चेंज होगा, साइन जितने भी टोटल है वो आपके चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अभी आगे, फटाफट से देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है आपका, खाली बड़े बड़े टर्म को देख के आपको डरना नहीं है। यहाँ पे Q एंड, देखो ये एक टर्म हो गया मेरे पास, सो ये क्या है, निगेशन P और Q इस तरीके से दिया है, एंड निगेशन R एंड S। तो अभी मेरे को इसका निकालना है आंसर, तो कैसे करेंगे हम लोग, अभी इसके अंदर कैसे साइन चेंज होगा, तो देखो अभी यहाँ पे एंड और का जो है आपका एंड हो जाएगा, तो सिंपली मैं लिखूंगा इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, सिंपल डुअल निकालना है बस आपको, बहुत आसान है इसमें। अभी एक और देखते हैं हम लोग, देखो एक एक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपका यहाँ पे लिख देता हूँ P एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको देखो आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, क्यों लिया हमने,
अभी देखो ये कितना लंबा चौड़ा ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, खाली आपको डराने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप भी बोलना भाई हम डर नहीं रहे भाई, बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल देखो फटाफट निकाल देता हूँ डुअल इसका। इतने इजी इजी क्वेश्चन आपको आ रहे, किस चीज के लिए डरने की जरूरत है? मैथ से क्या कभी डरना पड़ता है क्या? कभी नहीं डरना पड़ता मैथ से, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया ऐसा आपका, ये थोड़ा सा दादा, एक सेकंड, हाँ ये मेरा है ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग सेवेंथ वाला देखते हैं, यहाँ पे सेवेंथ वाला देखेंगे फटाफट से। सेवेंथ वाला क्या है आपके पास? ओके, सो निगेशन अभी देखना है यहाँ पे किस तरीके का स्टेटमेंट दिया है आपको सेवेंथ में। निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। अभी ब्रैकेट में आपको दिया है अंदर ये जितनी भी टर्म थी, अभी हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ S, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका फटाफट से हम लोग उल्टा कर देंगे, क्या आएगा इसको उल्टा करेंगे तो ये इस तरीके से, ब्रैकेट को कंसिडर कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हमने P एंड निगेशन Q और S, इस तरीके से। खाली आपको साइन चेंज करना है, अभी इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। इसको हार्ड बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है ये। चलो अभी आपका हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अभी आपको क्या बोला है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सॉरी क्या बोला है आपको, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। x plus 8 is greater than 11, x plus 8 is greater than 11 और y minus 3 is equals to 6, और क्या लिखा है, y minus 3 is equals to 6। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करना होता है, निगेशन मतलब क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, तो सिंबलिक फॉर्म में कभी भी आप अगर लिखते हो तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा आपका, और दिया है आपको p। मान लो ये स्टेटमेंट आपका p है और ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, ये q है, ठीक है। सो मैं ऐसे लिखूंगा आपका p इज इक्वल्स टू x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, q इज इक्वल्स टू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। और मेरे को इसका निगेशन निकालने का है, तो मैं निगेशन निकालूंगा अभी इसका, ठीक है। तो निगेशन हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सो x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे इसका, x प्लस 8, ये x की वैल्यू जो दी है आपको, ये x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 को हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली x प्लस 8 इज लेस देन 11, और आपको यहाँ पे दिया है तो इसको एंड कर देंगे, ठीक है। सारा जो है एंड का और का एंड होएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 दिया है, तो मैं बोलूंगा इज नॉट इक्वल टू 6। सिंपली हो गया, इसका निगेशन निकाल दिया मैंने, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा ही आसान था यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अगर ये मेरा P है, कब अभी अब मैं इसका P एंड Q में स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। देखो आपका P यहाँ पे स्टेटमेंट x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और क्या बोला है आपका, Q बोला है, ठीक है। अगर मुझे इसका निगेशन निकालना है तो मैं निगेशन ऐसे करूंगा P और Q, तो अभी मेरे को क्या आएगा, इसका ये चेंज हो जाएगा ना, अभी ये चीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। तो निगेशन ऑफ P ब्रैकेट खुल जाएगा, ये एंड हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, है ना। सो अगर ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, आपका ये साइन कैसे चेंज हुआ, अभी देखो यहाँ पे निगेशन में क्या होगा, फर्स्ट केस में आपको ग्रेटर देन बोला था, तो आप निगेशन में क्या लिखोगे, लेस देन लिखोगे। यहाँ पे इक्वल टू बोला है, तो यहाँ पे निगेशन में आप क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू लिखोगे। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से। 11 is less than 15 and 25 is greater than 20। ओके, तो अभी मेरे को इसका निगेशन करना है, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा P एंड Q, ठीक है। अभी मेरा इसमें P क्या है, P है 11 is less than 15, Q क्या है, Q है मेरा 25 is greater than 20। तो अगर मेरे को इसका निगेशन निकालना है, तो निगेशन हम लोग अगर इसका लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा,
निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इस तरीके से, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ऐसा आएगा। यहाँ पे भी निगेशन लग जाएगा ना आपका। तो देखो ये स्टेटमेंट बन गया आपका, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो फाइनल आंसर मेरा कैसे होगा इसका। तो यहाँ पे देखना निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी क्या है, मतलब 11 इज ग्रेटर देन 15 और लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और लिखा है, तो मैं यहाँ पे और लिख दूंगा निगेशन ऑफ क्यू मतलब 25 इज लेस देन 20। ये आ गया मेरा आंसर। बहुत सिंपल है यहाँ पे। अब बाकी के भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टोटल दिया हुआ है, हमने 2 सॉल्व किया है। चलो और हम लोग नाम के लिए कर देते हैं यहाँ पे। सो कौन सा वाला सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, चलो फिफ्थ वाला रैंडमली कर लेते हैं। क्या है फिफ्थ वाला आपका, देखते हैं। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो पी क्या है यहाँ पे, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो टू प्ले फुटबॉल। वी विल गो एंड प्ले लिखा है ना, एंड प्ले फुटबॉल, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं अभी। ओके, इफ इट इज रनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, इसका मेरे को क्या करने का है, निगेशन निकालने का है। तो मैं पी यहाँ पे लिखूंगा, इसको सेंटेंस में ब्रेक डाउन करूंगा। सो इट इज रेनिंग मेरा पी होगा, क्यू होगा वी विल गो, और आर होगा वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो पी क्यू आर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। पी मेरा क्या होगा यहाँ पे, इट इज रेनिंग। क्यू क्या होगा मेरा यहाँ पे, वी विल गो, बराबर। आप इसको कोलन भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो वी विल गो। आर मेरा क्या होगा यहाँ पे, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। बराबर, पी क्यू आर लिख दिया हमने। मेरे को निगेशन करना है इसका, तो निगेशन में कैसे लगाऊंगा इसका, सिंपली सो इट इज रेनिंग, सो मैं बोलूंगा इट इज नॉट रेनिंग, ऐसा लिख सकता हूं। तो मेरे को निगेशन लगाना है, निगेशन कैसे मैं लगाऊंगा, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल का। सो इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। यहाँ पे इफ इट इज रेनिंग लिखा है ना, इफ है, इफ, तो मैं बोलता हूँ इफ इट इज की जगह पे मैं बोलता हूँ इट इज रेनिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, वी विल गो, तो मैं बोलूंगा वी विल नॉट गो। इसका भी निगेशन लगाना है ना मेरे को, वी विल नॉट गो, एंड लिखा है यहाँ पे एंड प्ले फुटबॉल, तो मैं बोलूंगा और नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। बिल्कुल मैंने इसका उल्टा कर दिया है ना, एकदम उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं अगर इसको आपको स्टेटमेंट पे लिख के दिखाऊं तो स्टेटमेंट पे भी लिख के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो पी दिया है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो बोला है। देन मतलब ये इंप्लाई कर रहा है, इम्प्लीकेशन हो गया। देखा, इम्प्लीकेशन का आपको यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल बोला है, मतलब एंड आर आ जाएगा इस तरीके से। अभी मेरे को इसका क्या करना है, निगेशन लगाना है, निगेशन लगाना है। तो मैं निगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी। अब ये इंप्लाई कर रहा है ना यहाँ पे, ये इस चीज को इंप्लाई कर रहा है। तो पी एंड में कैसे लिखूंगा यहाँ पे, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड आर लिखूंगा, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ आर लिख सकता हूँ, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इस चीज को। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो एक सेकेंड क्या आएगा मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे। इस चीज का मैं निगेशन लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा, एक सेकेंड पेन में कन्वर्ट हो जा भाई, ओके। देखो तो ये पी लिखा मैंने, एंड ये मेरा निगेशन हो गया यहाँ पे, क्यू एंड आर का आ गया, ठीक है। ये मैंने एक निगेशन लगाया। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ओपन कर दूं यहाँ पे निगेशन को, तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको इक्विवेलेंट करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी एंड, यहाँ पे देखो निगेशन है, तो ये निगेशन को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे क्यू और निगेशन ऑफ आर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या आ गया, इट इज रनिंग वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। समझ गए? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ये पी लिखा मैंने, पी इंप्लाइज क्यू एंड आर, इस तरीके से इसको निगेशन लगा दिया मैंने। निगेशन इसको आप ओपन करोगे
मतलब इसका जब आप निगेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। ये स्टेटमेंट ध्यान देना, एंड होगा, यहाँ पे निगेशन लग जाएगा पूरे टर्म में, निगेशन पूरे टर्म में ओपन करोगे तो ऐसा बन जाएगा ये। सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स से कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। तो हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 1 2 3। अभी इसमें सारा तो सॉल्व करने जैसा नहीं है, अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सिंपल आपको स्टेटमेंट बना के लिखना है और कुछ नहीं करना है। कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, थैंक यू एंड